हेलो फ्रेंड्स। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों को अपच का, कॉन्स्टिपेशन का, मोशन प्रॉपर ना होने का प्रॉब्लम होता है। आज हम बात करेंगे कुछ दवाइयों के बारे में जिससे कॉन्स्टिपेशन व्यक्ति को हो सकता है। ये दवाइयों के बारे में जानना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, ये दवाइयाँ भी साथ में चल रही होती है। हम दोनों का कोरिलेशन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट वो दवाई भी लेता रहता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन की दवाई भी लेता रहता है। तो यदि आप इन दवाइयों के रिलेशन को समझ सकेंगे और इनमें से कोई भी दवाई आपको चल रही होगी तो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। दवाइयों को ज़रूरत पड़े तो चेंज या बंद करवा सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। इसमें पेन किलर्स जो ओपियोइड ग्रुप के आते हैं, जैसे ट्रामाडोल है, कोडीन है, मॉर्फिन है, ये सारी दवाइयाँ जो है ये अलग अलग तरह के जॉइंट पेन या दूसरे तरह के पेन के लिए दिया जाता है। ये दवाइयों के दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट से भी किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यदि दवा चल रही है, लंबे समय तक चल रही है या लेने के दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप कोरिलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए दी जाने वाली दवा सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और एमिट्रिप्टिलिन के प्रयोग से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एमिट्रिप्टिलिन को कई बार हेडेक के लिए भी और कई बार हाथ पाँव में जो झुनझुनी होती है, न्यूरोपैथी, उसके लिए भी दिया जाता है। इससे भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ एंटासिड जिसमें एल्यूमिनियम होता है, जो एंटासिड की जो सिरप्स वगैरह आते हैं डाइजीन वाइजीन जैसे, उसमें एल्यूमिनियम के सोल्यूशंस रहते हैं, ये आपको कॉन्स्टिपेशन करा सकते हैं। इसको ज़्यादा मात्रा में आप रेगुलर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कुछ पागलपन के लिए दी जाने वाली दवा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जैसे ओलांज़ेपिन और क्लोज़ापिन के साइड इफेक्ट से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर की दी जाने वाली दवा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं उसके साइड इफेक्ट से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ये सारी जो मेडिसिन है, सिल्निडिपिन, ये सारे एक ही ग्रुप की मेडिसिन है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। इसके अलावा गति कंट्रोल करने के लिए वेरापामिल और डिल्टायाज़ेम भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये भी दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा लोगों को डायूरेटिक्स यानी पेशाब बढ़ाने वाली दवा जो बॉडी को डिहाइड्रेट करती है उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये माना जाता है कि बॉडी का मोशन सिस्टम प्रॉपरली काम करे, इसके लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी का होना आवश्यक है। जब आप डायूरेटिक यानी पेशाब बढ़ाने वाली दवा को लेते हो, खासकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली पेशाब बढ़ाने वाली दवा, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसके साइड इफेक्ट से कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी है और वो आयरन के सप्लीमेंट्स लेता है तो इससे भी लोगों को साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आयरन टैबलेट्स जो लोग खाते हैं उनके बाद उनका पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना एक काफ़ी आम बात है। इसके अलावा अगर कोई एंटीस्पाज्मोटिक यानी पेट दर्द के लिए, खासकर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए जो मसल स्पाज्म को कम करने वाली दवा देते हैं, जो मरोड़ का या पेट में दर्द का पेन होता है उसको कम करने के लिए जो दवा दी जाती है उसके साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। अब ये दवाइयाँ क्या है, पेट में दर्द के लिए दी जाती है ताकि पेट में मरोड़ ना हो, ऐंठन ना हो। अब ये दवाइयाँ जब देते हैं तो पेट का जो नॉर्मल मसल का मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाता है, क्योंकि मसल को एक तरह से पैरालाइज कर देती है, शिथिल कर देती है। तो मसल बार बार अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो पेन नहीं होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो मोशन भी तो पास नहीं होगा। तो उसकी वजह से लोग को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये दवाइयाँ, पेन किलर्स अगर आप लंबे समय तक लोगे तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ फाइबर वाले सप्लीमेंट्स यदि आप लेते हो लेकिन पानी साथ में नहीं लेते हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको ले लेते हो तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वैसे तो फाइबर कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, लेकिन यदि इसको ज़्यादा मात्रा में ले लें और खासकर पानी को नहीं लेते हैं तो नॉर्मली क्या इसका एक्शन रहता है कि बॉडी के अंदर से पानी को ऑब्जॉर्व करके ये अपने सोल्यूशन जैसा बना लेता है ताकि मोशन के रास्ते पास हो सके। लेकिन जब पानी की कमी है तो ये वहाँ पर फंस जाती है एक तरह से और निकल नहीं पाती है और ये कॉन्स्टिपेशन उल्टा बढ़ा देती है। इसके अलावा आपको थोड़ा अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह दिया जा रहा है, जैसे कैल्शियम के टैबलेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, तो ये टैबलेट्स के प्रयोग से या सेवन से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कैल्शियम टैबलेट्स काफ़ी उम्रदराज लोगों को या हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट को कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स को काफ़ी बार दिया जाता है, इससे भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पार्किंसन डिजीज़ एक उम्रदराज पेशेंट्स की बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें लोगों को उम्रदराज पेशेंट्स को कंपन का प्रॉब्लम होता है, शरीर शिथिल हो जाता है, बोलना या काम करना मुश्किल हो जाता है। उसकी इलाज के लिए दी जाने वाली लीवोडोपा या डोपामिन एगोनिस्ट मेडिसिन से भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये दवा अगर आपको चल रही है तो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसको बंद या चेंज करवा सकते हैं यदि पॉसिबल हो तो। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन एलर्जी के लिए दी जाती है,
डाइफेनहाइड्रामिन इस पे कॉमन मेडिसिन है जो एलर्जी के लिए दी जाती है। अगर ये मेडिसिन आपको एलर्जी के लिए चल रही है, जुकाम वगैरह के लिए भी दी जाती है, नाक बह रही हो तो उसके लिए भी दी जाती है, उससे साइड इफेक्ट से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा समय तक इसको लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मिर्गी की बीमारी से परेशान लोग अगर मिर्गी के ट्रीटमेंट के लिए जो गैबापेंटिन और प्रीगैबालिन लेते हैं, ये वैसे न्यूरोपैथिक पेन के लिए या अलग अलग तरह के मस्कुलर पेन्स के लिए भी ये दवा को दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये दवा भी अगर आपको चल रही है तो कब्जियत का प्रॉब्लम हो सकता है। आप ये दवा को बंद करेंगे तो कब्जियत का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है। मसल रिलैक्सेंट जो मेडिसिन है जो दर्द के लिए दी जाती है, मांसपेशी के दर्द के लिए, जैसे बैक्लोफेन और साइक्लोबेंजापीन, ये दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये मसल पेन को कम करने के लिए दिया जाता है। जब किसी को सीवियर चोट वोट लग जाती है तो मसल में ऐंठन या स्पाज्म हो जाता है, इससे लोगों को पेन होता है, उसको कम करने के लिए पेन किलर्स दी जाती हैं, ये मसल रिलैक्सेंट दी जाती है। इससे दर्द तो चला जाता है लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे कि नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन जो पेन किलर्स होती हैं कॉमन, इससे भी लोगों को साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यदि ज़्यादा समय इसको लेंगे, ज़्यादा मात्रा में इसको लेते हैं, बार बार लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके लिए आप ध्यान रखें तो अच्छा है। इसके अलावा ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए जो एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन दिया जाता है, यानी ब्लैडर यानी पेशाब को इकट्ठा करने वाली जो ग्रंथि है जहाँ पे सारा पेशाब आके भरता है, उसके बाद यूरिन के रास्ते निकलता है, यदि वहाँ पे भी अगर प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए हम ऑक्सीब्यूटाइनिन या टोल्टेरोडिन करके जो मेडिसिन होती है एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन, वो यदि हम पेशेंट को देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट से भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यदि ये मेडिसिन आपको चल रही है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको दवा चेंज करने की या उसको ऑल्टर करने की आवश्यकता हो सकती है। तो आज हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में जिसके साइड इफेक्ट से लोगों को कब्जियत की यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ये प्रॉब्लम आपको है और साथ में अगर ऐसी कोई दवा चल रही है तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, ज़रूरत पड़े तो दवा को चेंज करिए या बंद करवाइए। यदि ये दवा बहुत ज़रूरी नहीं है तो बंद भी कर सकते हैं। और फिर कब्जियत का या तो ट्रीटमेंट चालू करिए या उसके लिए डाइटरी चेंजेस कीजिए। कब्जियत के लिए क्या डाइटरी चेंजेस करने हैं, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या चीज़ में फ़ायदा या नुकसान होगा, वो ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोज़ में बात करी है, वो आप हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में बात करी, कुछ यूज़फुल मेडिसिन के बारे में बात करी जिसकी सेवन से लोगों को कब्जियत साइड इफेक्ट में हो सकता है। तो ये मेडिसिन आपको अगर चल रही है तो इसके बारे में जानना समझना ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें।